बिकॉज आपको लाइफ का मोटो ये मालूम हो गया। बी मैच्योर, अपने आप को मैच्योर बनाइए। लिखिए अगला पॉइंट, हर्बलाइफ में जो कुछ मिलता है इंसान को उसकी पर्सनैलिटी की वजह से मिलता है, ना ज्यादा ना कम। आप जिस चीज के लायक हैं वही चीज आपको मिलेगी, ना ज्यादा ना कम। हर्बलाइफ में एक आदमी अगर 10,000 कमा रहा है तो एक आदमी 10 लाख भी कमा रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? 10,000 वाले में 10,000 की काबिलियत है और एक 10 लाख वाले में 10 लाख की काबिलियत है, और जो 1 करोड़ कमाता है उसमें 1 करोड़ की काबिलियत है। तो लिखिए, हर्बलाइफ हमें 2 तरह की इनकम देती है। पहली इनकम हमें मिलती है रिटेल इनकम। पहली इनकम हमारी होती है रिटेल इनकम। और नंबर 2, सेकंड जो इनकम हमारी होती है वो होती है चेक इनकम। जो हमारी रिटेल इनकम होती है वो हमारी मेहनत की होती है। हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं और उससे हमें जो इनकम मिलती है वो हमारी मेहनत की होती है। और जो हमारी डिफरेंस इनकम आती है या रॉयल्टी इनकम आती है या बोनस इनकम आती है या मार्क यूज बोनस इनकम आती है, वो हमारी लीडरशिप इनकम होती है। राइट इट डाउन, लीडरशिप इनकम। आप कैसे लोगों को हैंडल करते हैं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप टीम हैंडलिंग कैसे करते हैं, इन सब चीजों की आपको इनकम आती है। तो अगला पॉइंट डालिए। सर कभी कभी आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आती होगी, सर मेरी जो डाउनलाइन है ना वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, सर मेरा जो अपलाइन है ना उससे मेरी बनती नहीं है, सर मेरी डाउनलाइन के अंदर वो व्यक्ति उसको ऐसे ऐसे कर रहा है, सर वो ऐसा सोचता है मेरे बारे में, सर उसने मेरे को ये बोला। लिखिए, ये सारी जो चीजें हैं ये सारी आपकी लीडरशिप स्किल्स पे डिपेंड करती है। ये सारी चीजें आपकी लीडरशिप स्किल्स पे डिपेंड करती है। आप जितना आगे जाएंगे उतना ज्यादा आपकी टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, उतने ज्यादा नंबर्स में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। और एक असली लीडर वही होता है जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जानता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को जानता है अच्छे से और उनको सॉल्यूशन करना जानता है। तो अगर आपको अपनी टीम को आगे, अगर आप अपने चेक को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको बड़ी लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, ज्यादा लोगों को हैंडल करने का स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। सो पर्सनालिटी में 3 चीजें स्पेशली अपने अंदर डालिए। पहला पॉइंट, अपना नॉलेज एज ए ग्लोबल एक्सपेंशन टीम डेवलप कीजिए, एज ए लीडरशिप डेवलप कीजिए। अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स, आपकी स्किल्स लीडरशिप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपके हाव भाव, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका रिलेशनशिप लोगों से, आपका लीडरशिप वे में होना चाहिए। आपका हार्डवर्क आपकी टीम से ज्यादा होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट वर्किंग, इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, तो आपकी टीम आपकी बात नहीं मानेगी। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं पर अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपकी टीम आपकी बात नहीं मानेगी। आपकी अकाउंटेबिलिटी, यू शुड बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स कंपनी। आप अपने अपलाइन के प्रति अकाउंटेबल और अपनी डाउनलाइन के प्रति अकाउंटेबल होने चाहिए। आप क्रेडिबल होना चाहिए, आप पे लोग विश्वास करें। आपके कमिटमेंट आपने किए हैं तो उसको पूरा करो मार्केट में, नहीं लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। उतना एवोल्यूशन करना सीखिए, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, और मेरे बारे में लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो एग्जैक्टली उसकी वजह क्या है। लोगों से डायरेक्ट संवाद करना सीखो, लोगों से डायरेक्ट संवाद। कई बार कोई बात होती है, कई बार डाउनलाइन के साथ अपलाइन के साथ ऐसी बातें होती है जो मन ही मन के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आपके लिए बहुत बड़ा एक आई कैन से बम, परमाणु बम तैयार कर देती है जो रिश्तों पे आ जाती है बात। तो अगर आपकी टीम में किसी के साथ आपकी बनती नहीं है या अपलाइन में किसी के साथ बनती नहीं है, उनके साथ बैठिए और बैठ के आप चर्चा कीजिए किस संवाद में हम लोग कहां से स्टार्ट हुए थे, हम कहां पहुंच चुके, और हमारा जो अनबन का कारण है वो ये कारण है, आइए एक मत होते हैं। एक सेंटेंस डालिए, आपके आपके अपलाइन के साथ में और अपनी डाउनलाइन के साथ में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद यानी कि सर इस तारीख को ट्रेनिंग करें या इस तारीख को ट्रेनिंग करें, ये मतभेद तो हो सकते हैं पर मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन मनभेद होता है तो फिर सब कुछ गड़बड़ है, तो मनभेद नहीं होना चाहिए।
यू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, अपने अपलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। हमारे बिजनेस के अंदर एक रूल चलता है, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। जो लोग इस रूल को पूरा फॉलो करते हैं उनकी ग्रोथ जबरदस्त होती है। अपलाइन इज ऑलवेज राइट। क्या मेरे साथ बोल सकते हैं अपना हाथ ऐसे करके, अपना हाथ अपने फॉरहेड्स पे टच करके, अपलाइन इज ऑलवेज राइट, अपलाइन इज ऑलवेज राइट, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। जो आपका एक्टिव अपलाइन है, आपसे बड़ी पिन पे जो अपलाइन है, वो हमेशा राइट होता है। उसकी बात को कभी ब्रेक मत कीजिए, उसकी बात को काटिए मत, और ना ही मार्केट में उसकी बात को कटने दीजिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी जो डाउनलाइन होगी ना, आपको खुश करने के लिए आपके अपलाइन के बारे में आपको 4 बात सुनाएगी। सर आपको मालूम है, मैं बहुत गहरी और गंभीर चिंतन वाली बातें कर रहा हूं आपसे, बड़ा गौर से समझिएगा। सर आपको मालूम है, आपकी फिटनेस तो आपके अपलाइन से बढ़िया है, आप खुश हो जाएंगे। सर आपको मालूम है, आप स्टेज पे जो बात करते हैं, आप अपने अपलाइन से बढ़िया बात कर रहे हैं, आप खुश हो जाएंगे। सर आपको मालूम है, आप जो कपड़े पहनते हैं, सर बात ठीक है, वो आपके अपलाइन है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग आपकी टीमों में आते हैं, सर हम मानते हैं वो हमारे अपलाइन है, पर वो जो है ना, उन कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। सर आपको बड़ा सेंस है, सर आपकी रॉयल्टी तो ज्यादा है आपके अपलाइन से। सर यू आर राइट, सर आप ज्यादा बेहतर है उनसे। वो पता है नीचे वाला क्या कर रहा है, आपको आपके अपलाइन से कट करने की कोशिश कर रहा है। वो आज आपको कट कर रहा है, कल वो खुद आपसे कट हो जाएगा और आपके पूरे सिस्टम को कट कर देगा। तो आपके अपलाइन के विषय पे जब भी आपके सामने कोई बात आए, तो उसको जवाब देना सीखिए। अगर वो कहे किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आपके अपलाइन से आपको कंपेयर करे, तो आप एक ही बात बोलिए, मैं उनसे कंपेयर नहीं कर सकता अपने आप को, आप गलत सोच रहे हैं। वो मेरे बॉस हैं, वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनके बिना कुछ भी धरती पे नहीं हूं, मैं इस बिजनेस में कुछ भी नहीं हूं उनके बिना। आप गलत सोच रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि वो आपसे एजुकेशन लेके जाएगा। जिस दिन आपके ऊपर बात आएगी, वो भी यही जवाब देने वाला है कि मैं मेरे अपलाइन के बिना कुछ भी नहीं हूं। हम में कई मूर्ख लोग हैं जो ये कर बैठते हैं गलतियां, और फिर अपने ही बिजनेस को डिसमेंटल करते हैं, कमजोर करते हैं, और कमजोर होने के बाद में अपलाइन के पास जाते हैं। सर समझ में नहीं आ रहा वो आदमी काम क्यों नहीं कर रहा, वो आदमी इसलिए काम नहीं कर रहा बिकॉज हमने ही उसको खराब कर दिया, उसकी बातों में हाँ में हाँ भर के, उनकी बातों में आके। बिकॉज इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कई बार मैच्योर लोग नहीं होते। सो अंडरस्टैंड कीजिएगा, को समझाने का कोशिश किया है मैंने। अगला पॉइंट डालिए, सकारात्मक लोगों में रहिए। हमेशा हमेशा सकारात्मक लोगों में अपने आप को बनाने की कोशिश कीजिए। तो सकारात्मक लोग ही इस संसार का निर्माण करते आए हैं, नकारात्मक लोग कभी संसार का निर्माण नहीं करते। आप देखना, दुबई जो आज के 60-70 बरस पहले पूरा रेगिस्तान हुआ करता था, और अरब की कई कंट्रीज रेगिस्तान हुआ करती थी, और दुनिया ने ये कह दिया था कि ये एरिया कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, ये एरिया कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। पर ये एरिया डेवलप नहीं हो पाएगा, ये एरिया कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा, दुबई के शेख्स को ये कहा गया था। पर उनकी सकारात्मकता ने आज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बिल्डिंगें, इस आधुनिक युग की बुर्ज खलीफा जैसी, बुर्ज अल अरब 7 स्टार एकमात्र प्रॉपर्टी है दुनिया की। बुर्ज खलीफा सबसे बड़ी बिल्डिंग है, कहते हैं कि उसकी टॉप से आप दूसरी कंट्री को भी देख सकते हैं, कुवैत को, दूसरे देश को भी देखा जा सकता है उसकी टॉप फ्लोर से। और कहते हैं कि वहां बुर्ज खलीफा को लोग 180 किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति उसकी टॉप फ्लोर को, बुर्ज खलीफा को देख सकता है। ऐसी सकारात्मक सोच के साथ आज दुबई को, एक रेगिस्तान को आज उन्होंने डेवलप कर लिया। तो मैं दोस्तों आपको यही कहना चाहता हूं कि सकारात्मक लोगों ने ही आज दुनिया को बदला है। ये जितनी भी आज बिल्डिंग्स देखते हैं हम लोग, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स देखते हैं, इंडस्ट्रीज देखते हैं, ये सकारात्मकता का परिणाम है। मार्क ह्यूज, हमारे फादर फाउंडर, ईयर 2000 में इस दुनिया से चले गए थे। पर आप सोचिए, उनके जाने के बावजूद ये कंपनी आज अनवरत तौर पे आज इस पूरी दुनिया पे को डोमिनेट कर रही है। न्यूट्रिशन इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है हर्बल लाइफ, न्यूट्रिशन बिजनेस की। फूड के बारे में लोग सोचना स्टार्ट करते, और उससे 50 बरस पहले मार्क ह्यूज ने
लोगों के सामने न्यूट्रिशनल फूड को लाके प्रेजेंट करनी। कंपनी वहां सोच रही है जहां पे आज लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं। आने वाले टाइम पे, अभी हमारा डिस्कशन हुआ था ऑनर्स में, आने वाले टाइम पे सिर्फ ब्लड सैंपल के बेसिस पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ये पता कर लेगा कि इस व्यक्ति को कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। ऐसी ऐसी डिवाइसेस लेके आ रही है हर्बलाइफ, इस व्यक्ति को कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन पैक तैयार होकर हर्बलाइफ से आएगा, और उसकी रेंज अलग होगी, एंड इट इज गोइंग टू बी हैपनिंग। सो ये जब सब सब चीजें और मार्क ह्यूज के बारे में जब जब मैं जानता हूं या सोचता हूं, तो मेरे रोंगटे अंदर से इस वक्त भी खड़े हो चुके हैं। एक बच्चे ने, 18-20 बरस के बच्चे ने निर्णय ले लिया कि मुझे आने वाले टाइम पे ऐसा बेस्ट न्यूट्रिशन लोगों तक प्रोवाइड करवाना है कि मैं इस धरती पे रहूं या ना रहूं, मगर अपनी स्वस्थ और खुशहाल लोग जिंदगी जिए, ये काम मुझे करना है। सर, ये एक सकारात्मकता की ही सोच है कि एक व्यक्ति जो आज के 25 बरस पहले हमारी कंपनी के फादर फाउंडर जा चुके हैं, उसके बावजूद ये कंपनी आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। दोस्त, आप सोचिए कितनी विहंगम, कितनी विराट बात, कितनी विराट सोच है ये। आज कंपनियों के मालिक होने के बावजूद कंपनियां नहीं रह पाती है। हेलो, बैंक के हैं, बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जिनका नाम मैं अभी आपके सामने नहीं लूंगा क्योंकि मैं अलाउ नहीं हूं, मगर वो कंपनियों के मालिक जीवित होने के बावजूद कंपनियां नहीं चल पाई। मगर इस कंपनी के मालिक 25 बरस पहले इस दुनिया से जाने के बावजूद आज ये कंपनी हमारे दिलों में जीवित है, हर्बलाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर्स के दिल में काम कर रही है, और एक एक कस्टमर्स को आज रिजल्ट दे रही है। और ये क्या एक बहुत बड़ा परिणाम नहीं है क्या? आप सोचिए कितनी पॉजिटिव घटना है कि आज दुनिया में लोग कारें खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, मर्सिडीज बेंज खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, या बढ़िया से बढ़िया चीजें लाने के बावजूद लोग खुश नहीं है। मगर जैसे ही लोगों के घर में हर्बलाइफ का डब्बा जाता है, पूरा परिवार सुबह 5 बजे उठ के और डांस करने लग जाता है स्क्रीन पे आके क्लब्स में। ये कोई घटना नहीं है क्या? क्या ये पॉजिटिविटी नहीं है? और जिस कंपनी के कस्टमर इतने पॉजिटिव हैं, वो कंपनी की ग्रोथ कितनी होगी, उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर की ग्रोथ कितनी होने वाली है, सोचिए। मैं आपको कहूंगा एक बात कि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा करोड़पति लोगों की लिस्ट अगर दुनिया में अगर निकलेगी, और यूनेस्को अगर निकालेगा, अमेरिका अगर जारी करेगा, या कोई दुनिया की फोर्ब्स की सूची में दुनिया के करोड़पतियों का अगर नाम आएगा, तो सबसे ज्यादा करोड़पति हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर आप और हम होंगे। मैं इस बात के लिए आपको वादा करता हूं। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है हर्बलाइफ शेक, हर किचन में पाया जाएगा आने वाले टाइम पे, मुख्य भोजन के तौर पे। लगे रहिए। सो इसी क्रम में मैं आपको बोलना चाहता हूं, कभी भी अपने अपलाइन के बारे में नकारात्मक बात अपने जुबान पे नहीं लेके आइए। कभी भी अपने अपलाइन के बारे में नकारात्मक बात अपनी जुबान पे मत लेके आइए। कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेशन में, आप सोचिए, आपका अपलाइन वो अपलाइन है, जब आपके पास कोई काम नहीं था तब वो हर्बलाइफ लेके आया। आपका अपलाइन वो अपलाइन है, जब आपका फिटनेस अच्छा नहीं था तब आपको बेस्ट न्यूट्रिशन देके उसने एक माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिला के पालन पोषण करके बड़ा करती है, वैसे आपका वो अपलाइन आपके पास एक बेस्ट न्यूट्रिशन लेके आया, आपको वो पिला पिला के उसने अपने आप को आपको स्वस्थ किया। आपको जब बीएमआई करना नहीं आता था तब उसने बीएमआई करना सिखाया। आपको जब लोगों को प्लान देना नहीं आता था तो आपको उसने प्लान देना सिखाया। आपके पास ये विचार भी नहीं थे हर्बलाइफ के, वो आपके पास हर्बलाइफ लेके आया। वो आपको ट्रेनिंग्स में लेके गया, आपको ट्रेनिंग में लेके जाना सिखाया, उसने हर्बलाइफ को करना सिखाया। और आज एक छोटी सी बात पे, एक छोटी सी घटना हुई और आपके अपलाइन के पास समय नहीं था, आपको समय देने के लिए उसने थोड़ा मना कर दिया कि चलिए कोई बात नहीं है, अगले महीने बना लेते हैं प्रोग्राम, और इसके लिए आपका अपलाइन गलत हो गया। पर खुरदार आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपका अपलाइन एक महान व्यक्ति है आपके जीवन में, और जब तक वो महान है आपके बिजनेस की ग्रोथ होती रहेगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। पर अगर आपने ऐसे काम किए, ऐसे पाप किए हर्बलाइफ में, तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। और हर्बलाइफ में एक्चुअल ग्रोथ जो होती है वो पिन से या पैसे से नहीं होती है, क्योंकि पिन और जो पैसा होता है दोस्त वो टेम्परेरी होता है। एक्चुअल ग्रोथ जो होती है आदमी के व्यक्तित्व से होती है, कितना महान व्यक्तित्व आपने क्रिएट किया। तो कभी भी अपने अपलाइन के नकारात्मक बात
कि मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा अपलाइन, इससे आपके रिश्ते खराब होंगे, आपकी बात आपके अपलाइन तक जाती है, आपके अपलाइन के दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि ये आदमी गलत है, और आपके रिश्ते खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। अपने डाउनलाइन के बारे में नकारात्मक बात अपने सेंटेंस मत लेके आइए। आपका डाउनलाइन है, एक्टिव टीम है, आपके नीचे मिल टीम के नीचे कोई गेट टीम है, एक्टिव गेट टीम 2500 है, कोई मिलेनियर टीम है, सबके लिए अगर सपोज मानिए आपका आपस के अंदर वैचारिक भेद है, तो हर्बलाइफ के अंदर एक सेंटेंस है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे एक सेंटेंस लिखा होता है, इंडिपेंडेंट एसोसिएट। यस, हाथ हिला के बताइए, इंडिपेंडेंट एसोसिएट। तो हर्बलाइफ में कोई भी आदमी अपने अपलाइन को या अपने डाउनलाइन को मानने के लिए बाध्य नहीं है, इंडिपेंडेंट एसोसिएट सिस्टम है। ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग करके एक सब के लिए और सब एक के लिए इस भावना से काम करते हैं और एक साथ ग्रोथ करते हैं। पर अगर मान लो कोई व्यक्ति से आपका नहीं बनता है, आप समझाने की कोशिश कीजिए, आप बुझाने की कोशिश कीजिए, आप उसकी अच्छाइयों को देखिए, एक बुराई को मत देखिए। आप उसकी सारी अच्छाइयों को समझिए और देखिए कि अगर इसमें एक बुराई है, क्या ये चल सकता है मेरे साथ। और अगर नहीं चल सकता, किसी में वैचारिक भेद ज्यादा है, तो आप उसके सिस्टम को अलग कर सकते हैं। पर कभी भी कोई आदमी अगर आपसे अलग होकर चला जाए, तो कभी भी उसके लिए अमर्यादित बात समाज में, बाजार में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, क्रॉस क्लाइंट्स के बीच में मत कीजिए। आपकी अपना अपलाइन से नहीं पड़ रही है तो आप ये बोलिए मेरे अपलाइन महान है, उन्होंने मुझे बिजनेस दिया है, उन्होंने ही मुझे करना सिखाया है, तो मैं मेरे पैरों पे उनके सहयोग से खड़ा होने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि वहां से तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, अब तो हम तो इंडिपेंडेंट ही है जी, मैं तो डेली प्रतिदिन पहले दिन से ही अपने आप को अकेला ही, कई लोग तो ये बहुत बढ़िया से डायलॉग मारते हैं, मैं तो पहले दिन से अपने आप में ही किया है मैंने, मेरे अपलाइन का कोई संयोग नहीं है। आप ये बोल के अपने आप को सबसे ज्यादा लाचार और सबसे ज्यादा कमजोर आदमी साबित करते हैं। मैं जब भी किसी स्टेज पे जाऊंगा तो मेरे ऊपर से नीचे जितने भी अप्लायंस हैं उनके बारे में कहूंगा, और मैं कहूंगा मैं सुपर पावरफुल व्यक्ति हूं, बिकॉज मेरे पे मेरे अप्लायंस का बहुत आशीर्वाद है, और जिससे मेरी और पॉजिटिविटी मार्केट में बनती है। तो अपलाइन के बारे में सेंटेंस आपको क्या बोलना है, उनके आशीर्वाद से मैं अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा हूं, वो मुझे रेगुलर सिखा रहा है। अपने डाउनलाइन को ये बोलिए। और अगर आपके नीचे कोई व्यक्ति है जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, अपना खुद का कुछ करना चाहता है सिस्टम, और आपके सिस्टम को नहीं फॉलो करना चाहता, तो आप ये बोल सकते हैं कि यस, फला फला व्यक्ति का बिजनेस थोड़ा बड़ा हो गया, अभी वो खुद उसको हैंडल करना चाहते हैं और वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जब आप ये सिस्टम में, जब आप ये बातें बोलते हैं और जब उनके कानों में, एक दूसरे के कानों में जाएगी ये बातें, तो आपके प्रति और रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा। तो थोड़ा ताकत लगाइए। अगला पॉइंट, अगर आप अपने अपलाइन के सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट्स व्हाट, किस चीज के लिए? नंबर 1, नंबर्स की। बिकॉज आपके जो अपलाइन है वो हॉल इवेंट, वो आप लोगों को मद्देनजर रखते हुए करते हैं, तो अपने इवेंट की जिम्मेवारी, इवेंट में नंबर्स की जिम्मेदारियां लीजिए। नंबर 2, इवेंट, ड्यूरिंग इवेंट गेस्ट स्पीकर केयर टेकिंग है, नंबर 1। नंबर 2, कोई लाइट का काम है, कोई स्टेज का काम है, कोई शेक का काम है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजों की जिम्मेवारियां हैं। ये नहीं कि मैं अपने अपलाइन के इवेंट में जा रहा हूं तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, सिर्फ मेरे को नंबर लेके जाने का काम है। वहां जिम्मेदारी जरूर लें, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। तो ये सब चीजें। अगला पॉइंट, एफपीटीआर जरूर क्वालिफाई करें और एफपीटीआर में पहुंचे। और इस बार हम लोग ऑनर्स में जाके आए यूएसए, एंड कांग्रेचुलेशन ऑल प्रेसिडेंट्स टीम एंड अबाउ, जिन्होंने ऑनर्स में इस बार मार्क ह्यूज बोनस विन किया है। यस, वी कैन क्लैप, हम लोग तालियां बजा सकते हैं। ऑनर्स में मार्क ह्यूज बोनस विन करने वाले सभी लीडरशिप के लिए जबरदस्त तालियां, सभी प्रेसिडेंट्स टीम के लिए तालियां। सो ऑनर्स की अगले साल की जो क्वालिफिकेशन है, सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोप की एक कंट्री है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप की एक कंट्री है, वहां पे हमारा अगला ऑनर्स का इवेंट ईयर 2026 में मार्च में 26 मार्च से लेकर 29 मार्च का 4 दिन का होने जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत आसान है। अगर आप 31 जनवरी तक अगर अपना 7,500 रॉयल्टी एक महीना कर लेते हैं,
तो आप ऑस्ट्रिया के ऑनर्स के इवेंट में जा सकते हैं। सो कांग्रेचुलेशन। मैं चाहता हूं कि हम सारे लोग ऑस्ट्रिया ऑनर्स में अगले साल जरूर चले। हमें खुद का एसटीएस करते रहना चाहिए, और एसटीएस टू सुपरवाइजर वर्कशॉप और सुपरवाइजर वर्कशॉप टू क्वार्टरली लीडरशिप ट्रेनिंग की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है टीम में। सो दीज ऑल आर the points from my side. Thank you very much everyone. जबरदस्त। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपको, और मैं चाहता हूं कि हम इतनी मेहनत करेंगे 2025 में कि आने वाला 2025 में हम सारे लोग, आप जितने भी लोग हैं, ये प्रेसिडेंट्स टीम क्वालिफाई करके ऑनर्स 2026 में हम एक साथ वहां पे पहुंचे। थैंक